गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। बच्चों, हिंदी व्याकरण में समास के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के भेद मैंने बताया था। समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। 6 मास में, महीने, 12 महीने में जब हम आधा करते हैं 6, तो इससे इसकी ट्रिक देकर मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। इसके 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा होता कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास के बारे में मैंने भी पिछली वीडियो में आपको समझा के भेजा था। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसमें क्या होता है, उपसर्ग लगा होता है। अधिकांश शब्दों में पहले उपसर्ग, जैसे प्रतिदिन प्रत्युपसर्ग, प्रतिकूल प्रत्युपसर्ग, यथा संभव यथा, तो इसमें क्या होता है, उपसर्ग लगा होता है और इसमें पहला पद प्रधान होता है। अब मैं आपको आज तत्पुरुष समास, दूसरे पद तत्पुरुष समास के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जिस समास पद में दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में हमने पढ़ा था कि पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ध्यान देना है। तथा दोनों पदों में बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। बच्चों, इसको ध्यान देना, कारक चिन्हों का लोप, इसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तत्पुरुष समास का सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके जो उदाहरण होते हैं, इसके जो शब्द होते हैं, इसमें कारक चिन्ह होते हैं। ठीक, जब हम विग्रह करते हैं तो हमको स्पष्ट होता है कि इसके बीच में कारक के चिन्ह लगे हुए हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, का कारक, कारक के चिन्ह आ गया ना। कारक जैसे कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदाय के लिए, आपादान से संबंध का, के की, यानी जो बीच के जो चिन्ह होते हैं, कारक के चिन्ह, वो इसमें लोप होते हैं और जब हम विग्रह करते हैं तो हमें दिखता है। तो हम जानते हैं कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए, शाला के लिए, ये भी है कारक का चिन्ह। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ये भी कारक का चिन्ह। शरणागत, शरण में आगत, ये भी कारक का चिन्ह। तो हमें क्या ध्यान देना है, इसमें दूसरा पद प्रधान है। तो दूसरा पद है ये प्रधान है और विग्रह के पश्चात कारक का चिन्ह बीच में दिखता है। यह है आपका तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब तीसरा है बच्चों कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो कर्म को धारण करता है, कैसे दिखा रही हूँ मैं आपको। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। जैसे विशेषण विशेष्य क्या है, जैसे मीठा फल, ठीक है, सुंदर लेख। हम जानते हैं कि जो शब्द किसी वस्तु की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं। तो जो विशेषण, जैसे मीठा फल में मीठा क्या है, फल की विशेषता बता रहा है कि फल मीठा है, और फल क्या है, विशेष्य है। तो जब विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं, यानी अपने कर्म को धारण करता है, अपनी विशेषता को ये धारण करता है। ऐसे शब्दों को हम कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हम देखते हैं, चरण कमल, कमल के समान चरण। इसमें देखो विशेषण है, विशेष्य है। कमल, कमल कैसा है, चरण कैसा है, कमल के समान, ठीक है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष कैसे हैं, महान, ठीक है, विशेषता प्रकट कर रहा है। मृग नयनी, मृग के समान नयन, आंखें कैसी हैं, मृग के समान। लाल मणि, लाल है जो मणि, मणि कैसा है, लाल, यानी जो वस्तु की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम कर्मधारय समास कहते हैं। और इसका भी एक ट्रिक है बच्चों कि जिसके बीच में हम विग्रह जब करेंगे तो इसके बीच में के समान हैं जो, के समान हैं जो, यानी ये चीज़ जब स्पष्ट होती है और विशेषता बताई जाती है, पहला पद विशेषण होता है, पहला पद जो होता है विशेषण होता है, ऐसे शब्दों के उदाहरण को हम कर्मधारय समास कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।